आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मामला क्या है, क्योंकि थंबनेल में ऊपर लिखा हुआ है कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए, बिज़नेस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप ये वीडियो देखो। और इस वीडियो में आपको शुरू में ही आपको मुझे इस तरह शंख बजाते हुए देखना पड़ा। तो मामला क्या है, देखिए चीज़ें बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। शंख बजाने की काबिलियत जो है वो आपको आती है जब आपके जो लंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। लंग्स स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो प्राणायाम की, ठीक है। जैसे मैं तो मैराथन भी दौड़ता हूँ, तो मेरे लिए तो प्राणायाम और भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर प्राणायाम की आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आपके लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लंग्स जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपके ब्रीदिंग के साथ ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। वही जो ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है वही आपके माइंड में जाता है। जितना माइंड को ऑक्सीजन मिलता है वो उसके लिए फूड है, खाना है, भोजन है, उतना वो एनर्जेटिक फील करता है। जितना आपका माइंड एनर्जेटिक फील करता है उतना वो काम रह पाता है, उतना वो मुश्किल सिचुएशन से डील कर पाता है। जितना वो मुश्किल सिचुएशन से डील कर पाता है उतने आपको सक्सेस मिलती है लाइफ में। लाइफ में सक्सेस का क्या मतलब है कि आपकी लाइफ आपके सामने चैलेंजेस भेजती रहती है, आपको मुश्किल स्थितियों के सामने खड़ा करती रहती है, आपको मुश्किल लोग मिलते हैं, ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका सोल्यूशन आसान नहीं होता। तो आपको अपना माइंड यूज़ करके, अपना जिसको बोलते हैं ना विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा यूज़ करके, अपना विजडम यूज़ करके आपको उन प्रॉब्लम्स का सलूशन देखना पड़ता है, जीवन में आगे तरक्की करनी पड़ती है। तो वो सब करने के लिए आपके माइंड की कामनेस, आपके माइंड की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आज आपके लिए अनुलोम विलोम, जो सबसे पावरफुल प्राणायाम है और जिसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप पूछो मत, उन बेनिफिट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक ये मालूम नहीं चलेगा कि किसी काम को करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तब तक आप उस काम को नहीं करोगे। मैं आपको बताता हूँ कि अनुलोम विलोम का जो आज मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, ऑलरेडी जो मेरे माइंड फिट चैनल में है, उस वीडियो को देखने के बाद आप में से कुछ लोग जो समझदार होंगे और जो इस बात को समझेंगे कि इसके एक्चुअल में वो जो फ़ायदे जो मैं बता रहा हूँ वो अगर लाइफ में आ जाए तो लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो लोग उसका प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। जो लोग नहीं करेंगे वो फिर नहीं करेंगे, उनसे कुछ कहा नहीं जा सकता। जीवन में सबके पास बराबर जीवन को सही रास्ते पर डालने की अपॉर्चुनिटी आती है। ऐसी नॉलेज भी सब लोगों को रहती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या काम हमारे लिए अच्छा है, क्या काम हमारे लिए ख़राब है, सब लोगों को पता रहता है भाई साहब। लेकिन क्या है, कुछ लोग उसको कर पाते हैं और जो लोग कर पाते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाते हैं, ऊंचाई की ओर लेके जाते हैं, सफलता की नए नए ऊंचे मुकामों की ओर लेके जाते हैं। जो लोग नहीं करते वो फिर नीचे से ऊपर देखते हैं या धीरे धीरे खुद ही आप फेड आउट हो जाते हैं। तो आप फेड आउट ना हो, आप सूर्य की तरह चमको, इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। अनुलोम विलोम कैसे करें इसको ज़रूर देखिएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस पर पड़ेगा। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि जब बिजनेस शुरू करना है तो आपको बहुत सारे मेंटल ब्लॉक से गुजरना पड़ता है, उनको क्लियर आउट करना पड़ता है। उनको क्लियर आउट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, भरोसा चाहिए और एनर्जी चाहिए। वो तीनों चीज़ें जो हैं आपको एक ही प्राणायाम अगर दे सकता है तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। मैं इसको पिछले 8 साल से कर रहा हूँ और पिछले कुछ सालों से वो मेरी सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन है उसका वो एक अहम हिस्सा है। मतलब उसके बिना मैं कुछ दूसरे काम करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है कि उसको करने से कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है मुझ में, कितनी सकारात्मकता, जो मेरा फ्रेम है दुनिया को देखने का वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। मैं एक बहुत चमकीले, एक हरे भरे फ्रेम से दुनिया को देखता हूँ तो दुनिया मुझे बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, हरी भरी दिखाई देती है, रंग बिरंगी दिखाई देती है। तो अगर आप भी मेरी तरह दुनिया को रंग बिरंगा देखना चाहते हैं, ऐसा देखना चाहते हैं कि जहाँ पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो वो पावर फील करने के लिए, वो पावर अपने भीतर लाने के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं खाऊंगा, अब आप सीधे मेरा ये वीडियो देखिए। इसमें 20-25 मिनट का आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने सही से टाइम इसमें इन्वेस्ट किया, चीज़ों को समझ लिया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो निश्चय ही ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी होगी, राइट, पहला कदम होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। जैसा कि मैंने बताया था, आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो प्राणायाम शब्द को समझ लेते हैं। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम।
प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा, जिसे लाइफ फोर्स या वाइटल फोर्स भी कहते हैं। आयाम का अर्थ है नियंत्रण या विस्तार। प्राणायाम की प्रक्रिया के जरिए हम अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं ताकि हमारी प्राणिक ऊर्जा लाइफ फोर्स बढ़ सके, शुद्ध हो सके और हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों तलों पर विकास कर सकें। प्राणायाम के 4 भाग। प्राणायाम के बारे में बात चली है तो आप एक बात समझ लीजिए कि हम 4 चरणों में सांस लेते हैं। इन्हें योग में अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला है पूरक, यानी सांस को भीतर खींचना, इनहेलेशन। इसमें हम डायफ्राम से सांस को खींचकर अंदर लेते हैं। दूसरा है कुंभक, यानी सांस को भीतर खींचने के बाद जितनी देर संभव हो उसे भीतर ही होल्ड करके रखना, यानी रिटेनिंग। तीसरा है रेचक, यानी सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना, एक्सहेलेशन। और चौथा है सांस को बाहर ही रोक कर रखना, यानी बाह्य कुंभक। इसमें जितनी देर सहज ही संभव हो उतनी देर तक सांस को बाहर ही रोके रखना है, यानी सांस लेनी नहीं है। इसे सस्पेंशन कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सांस खींचते हैं तो हमारा पेट थोड़ा सा फूलना चाहिए और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट थोड़ा सा भीतर जाना चाहिए। ये डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। कैसे लेते हैं सांस? अब यह जान लो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम नाक की एक साइड से सांस लेते हैं, दूसरी साइड से सांस छोड़ते हैं, फिर दूसरी साइड से सांस वापस लेते हैं और पहली साइड से सांस को छोड़ देते हैं। सांस रोकने के लिए हाथ की मुद्रा। नाक के दोनों द्वार खोलने बंद करने के लिए हम हाथ की विशेष मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। इस मुद्रा में आप अंगूठे से नाक का एक छेद कंट्रोल करते हैं, यानी उसे खोलते बंद करते हैं, और अपनी कनिष्ठा और अनामिका से नाक का दूसरा छेद खोलते बंद करते हैं, ऐसे। राइट? अनुलोम विलोम से फायदा। जब नाक से सांस लेने की बात आती है तो एक बात जान लें कि आपके नाक के दोनों छेदों से हमेशा एक जैसी सांस नहीं ली जाती। किसी भी एक समय में दोनों में से एक नोस्ट्रिल ज्यादा बेहतर काम कर रही होती है, यानी उससे ज्यादा सांस ली जा रही होगी, और दूसरे नोस्ट्रिल से थोड़ी सी कम सांस ली जाएगी उसकी तुलना में। एक हेल्दी व्यक्ति में 3-3 घंटे का साइकिल चलता है, यानी 3 घंटे तक एक नोस्ट्रिल ज्यादा चलती है और अगले 3 घंटे दूसरी नोस्ट्रिल ज्यादा चलती है। यह प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है। दूसरी बात, जरा अब अपने दिमाग को समझिए कि उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिमाग की संरचना समझने पर ही आपको अनुलोम विलोम के फायदे के बारे में ठीक से मालूम चल सकेगा। तो हमारा दिमाग दोस्तों अखरोट के आकार का होता है, जिसके अंदर अखरोट जैसे ही 2 हिस्से होते हैं जिन्हें हम हेमिस्फीयर कहते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। अब जरा इनके फंक्शंस को भी हम समझ लेते हैं। दिमाग का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है दोस्तों, वह दिमाग का सारा काम अपना दिमाग लगाकर करता है, जबकि जो राइट हेमिस्फीयर होता है वह अपना काम दिल से करता है। यानी आपका जो लेफ्ट साइड का दिमाग होता है वह लॉजिकल, एनालिटिकल, लीनियर, वर्बल, फैक्चुअल और सीक्वेंशियल काम करता है, जबकि आपके दाहिनी साइड का दिमाग कौन कौन से काम करता है? क्रिएटिव, इंट्यूटिव, आर्टिस्टिक, नॉन वर्बल, इमोशनल और इमेजिनेटिव काम ज्यादा करता है। अब आप यह समझ लें कि जिस साइड की नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही होती है, हमेशा उसकी उल्टी साइड का दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। यानी अगर आपकी बाईं साइड की नोस्ट्रिल ज्यादा खुली हुई है तो समझ लें कि आपकी दाहिनी साइड का दिमाग ज्यादा एक्टिव होगा। वहां दिमाग की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी वहां न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स दिमाग में पाए जाने वाली एक कोशिका यानी सेल है जो इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स को प्रसारित कर सकती है। न्यूरॉन्स ही नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जब आपका दाहिनी ओर का दिमाग एक्टिव होगा तो उस वक्त अगर आप कोई आर्ट से संबंधित कल्पना शक्ति या इंट्यूशन के इस्तेमाल वाला काम करेंगे, जिन्हें करने में राइट साइड का दिमाग ज्यादा एक्सपर्ट होता है,
तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। तो होता यह है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में चूंकि हम दोनों नॉस्ट्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं और दोनों गहरी सांस लेने की वजह से खुल जाती हैं और सक्रिय हो जाती हैं, तो उनके सक्रिय होने से आपके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स में इलेक्ट्रिक गतिविधि बढ़ जाती है। दोनों साइड न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि आपके दिमाग को साइंस का काम मिले या आर्ट्स का, वह परवाह नहीं करता और हाई क्वालिटी रिजल्ट देता हुआ सब कुछ धड़ाधड़ करता चला जाता है, जैसा कि दूसरे प्राणायामों को करने से भी होता है। अनुलोम विलोम करने से दिमाग को तो ऑक्सीजन मिलती ही है और याददाश्त समेत दिमाग के सभी काम बेहतर होने लगते हैं। लंबी गहरी सांस लेने से फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, वे ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं। इस प्राणायाम से सर्दी, जुकाम और दमे की शिकायतों से काफी हद तक बचाव होता है। दोस्तों, जिन लोगों ने प्राणायाम की शक्ति को महसूस किया है, उन्होंने इन करिश्मों को होते हुए देखा है। मैं अपने घर में अपनी 80 साल की माँ को अगर आज भी हेल्दी देख रहा हूँ, तो उसकी एक वजह अनुलोम विलोम प्राणायाम ही है, जिसे वह रोज सुबह करती है। दमे की शिकायत करने वाले कई रोगियों का फीडबैक है कि इस प्राणायाम से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। अनुलोम विलोम दिल के लिए भी संजीवनी से कम नहीं। लंबी गहरी सांस लेने से खून में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है और ज्यादा ऑक्सीजन मिला हुआ खून जब दिल में जाता है तो वह उसकी सेहत पर सीधा प्रभाव डालता है, पॉजिटिव प्रभाव डालता है, क्योंकि दिल तो हर वक्त खून से ही खिलता है। मैं अनुलोम विलोम का रोज अभ्यास करता हूं दोस्तों। यह उन 6 प्राणायामों में से एक प्राणायाम है जिनका अभ्यास करना मेरी सुबह की दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा है। पूरे दिन में कभी भी जब मुझे एनर्जी कम लगती है या आलस्य पकड़ता हुआ लगता है, तो कार में बैठे हुए या लोकल ट्रेन में मैं 2-3 बार अनुलोम विलोम कर लेता हूं और इतने भर से ही मुझ में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, जरा इसे समझ लेते हैं। ईड़ा और पिंगला, जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है दोस्तों, उसे हम ईड़ा भी कहते हैं। इसमें नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। यह शरीर में ठंडक लाती है, इसीलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जबकि हमारी जो राइट नोस्ट्रिल होती है, इसे हम पिंगला कहते हैं। वह पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है, वह शरीर में गर्मी पैदा करती है, इसीलिए इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। डिप्रेशन से मुक्ति, दोस्तों होता यह है कि जो लोग ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं या जिनमें थोड़ी सुसाइडल टेंडेंसी होती है, उनमें नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहती है। यानी अगर वे लोग चेक करें तो पाएंगे कि उनकी लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी चंद्र नाड़ी राइट की तुलना में ज्यादा चलती रहती है हमेशा। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो दोनों ही नोस्ट्रिल से एक्टिवली सांस ली जाती है और दोनों ही एक्टिव हो जाती हैं, तो धीरे धीरे लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल्स में बैलेंस आने लगता है। डिप्रेशन से पीड़ित लोग जब इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वे पाते हैं कि महीने भर में ही उन्हें पॉजिटिव सिम्टम्स दिखने लगे हैं। मेरी इस बात को लेकर गारंटी है दोस्तों कि अगर वे 3-4 महीने तक दिन में कम से कम 2 बार अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास करें तो अपने डिप्रेशन से पूरी तरह मुक्त होकर वे दूसरे लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर सकते हैं। कौन? जो डिप्रेशन के मारे हैं। कैसे जागती है सुषुम्ना? अब इस तर्क को भी आप सहज ही समझ लेंगे कि अनुलोम विलोम के अभ्यास से दोनों नाड़ियां संतुलित हो जाती हैं और जैसे ही ऐसा होता है तो सेंट्रल चैनल एक्टिवेट हो जाता है। सेंट्रल बोले तो सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 ही हमारी एनर्जी की मुख्य नाड़ियां हैं। सुषुम्ना के एक्टिव होने का अर्थ है कि आप रजस और तमस से मुक्त होकर सत्व पर टिकने लगे हो। यही देवत्व की स्थिति है। सांसारिक लोग रजस और तमस में ही अटके रहते हैं। या तो आलसी बैठे रहेंगे और नसीब को कोसेंगे या पैसों के पीछे अंधे होकर दौड़ेंगे और राकेश झुनझुनवाला जी की तरह असमय ही स्वर्ग प्रस्थान कर जाएंगे। सुषुम्ना जीवन के प्रति आप में सम्यक दृष्टि पैदा करती है। आप संकल्पों पर चलने वाले और उन्हें पूरा करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आपके भीतर शिव तत्व या इसे शिवत्व भी कह सकते हैं, शिव का भाव जाग जाता है। सुषुम्ना के जागने से आप सही गलत का सही फैसला लेने लगते हैं और विवेकशील हो जाते हैं। यानी कि आप जिस वक्त जो जरूरी है
वही काम करने लगेंगे और आप सटीक फैसले लेने लगते हैं। क्रिएटिविटी बनती है कमाल की। अनुलोम विलोम हमारी रचनात्मकता में 4 चांद लगा देता है, क्योंकि इस प्राणायाम से हमारे पूरे दिमाग के न्यूरॉन्स गतिशील हो जाते हैं। यह दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक साबित होता है। पूरे दिमाग के एक्टिव होने का सीधा प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, क्योंकि न्यूरॉन्स इसी सिस्टम के जरिए शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच माइंड का कमांड उन तक पहुंचाते हैं। दिमाग में सुपर एनर्जी होने से पूरी तरह चार्ज न्यूरॉन्स ज्यादा सामर्थ्य और जोश के साथ अपना काम करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप हर वक्त खुद को सकारात्मकता और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ पाते हैं। दिल की हेल्थ होती है दुरुस्त। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से दिल की हेल्थ को होने वाले फायदे के बारे में मैंने बता दिया था। उसमें बस यह बात और जोड़नी है कि दिल को कोई एक तरह का फायदा नहीं पहुंचता, बल्कि कई तरह के लाभ मिलते हैं। यानी दिल को लेकर आपको अगर कोई भी तकलीफ है तो इस प्राणायाम की शरण आ सकते हैं। हाई बीपी है, लो बीपी है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, पैल्पिटेशंस हैं, वॉल्व की समस्या है या सांस जल्दी चढ़ जाती है, तो इन सभी मामलों में आपको अनुलोम विलोम से फायदा मिलेगा। आप यह जान लें कि यह बेवजह नहीं है कि अनुलोम विलोम मेरा सबसे पसंदीदा प्राणायाम है। मुझे अपनी रनिंग की पावर और कॉन्फिडेंस भी इसी प्राणायाम से मिलता है, क्योंकि यह दिल को दमदार बनाता है। फेफड़ों पाचन तंत्र को लाभ, बीमारियों से मुक्ति। दिल के साथ फेफड़ों पर तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और फेफड़ों से जुड़ी आपको जितनी भी बीमारियां हैं, न सिर्फ वे बीमारियां गायब हो जाएंगी, बल्कि कुछ ही महीनों में आपके फेफड़े इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आप मेरी तरह यूं 1-1 मिनट तक शंख बजाने लगेंगे। अनुलोम विलोम से गठिया के रोगियों को भी बहुत फायदा पहुंचता है। लगातार ऑक्सीजन मिलने से आपकी मांसपेशियों की ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। इससे आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त हो जाता है। नियमित अभ्यास पाचन तंत्र से जुड़ी सारी बीमारियां दूर कर देता है, क्योंकि पाचन तंत्र पर गहरी सांस लेने और छोड़ने का सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अनुलोम विलोम से वात, कफ और पित्त के संतुलित हो जाने से आप हर वक्त खुद को सुपर हेल्दी महसूस करते हैं, जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को बढ़िया बनाता है, क्योंकि आपके जीवन में तनाव और चिंता का नामो निशान नहीं रहता। वे कभी आते भी हैं तो आप उन्हें फूंक मारकर भगा देते हैं। असली बात यह है दोस्तों कि अनुलोम विलोम के अभ्यास से आपके पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत बढ़ जाती है, जो आपके शरीर को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से तो दूर रखता ही है, आपको छोटी मोटी मौसमी बीमारियों के हाथ भी नहीं आने देता। चलिए अब यह जान लेते हैं कि अनुलोम विलोम को करना कैसे है, कब करना है और कौन कौन इसे कर सकते हैं। राइट, किस आसन में करें? सबसे पहले तो यह जान लें कि इसे करते हुए आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। बस आपको अपनी रीढ़ को एकदम सीधा बनाए रखना है। रीढ़ अगर आपने सीधा नहीं रखा तो आपको फायदे कम मिलेंगे। कैसे करें? एक बार सीधा बैठने के बाद आप दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेकर चेक करें कि किससे सांस ज्यादा आ रही है। जिससे सांस ज्यादा आ रही है उसी से आप प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। जिस नोस्ट्रिल से सांस ज्यादा आ रही है उसे खुला रखते हुए दूसरी नोस्ट्रिल को बंद कर दें और खुली नोस्ट्रिल से बहुत धीमे और गहरे सांस लेना शुरू करें। सांस लेने के साथ साथ पेट को थोड़ा फूलने दें। जब पूरी सांस भर जाए तो तुरंत उसे दूसरी ओर से बाहर निकालना शुरू कर दें, धीमे धीमे और देर तक। जब पूरी सांस एकदम खाली हो जाए तब दूसरी नोस्ट्रिल से सांस खींचना शुरू करें। जब पूरी सांस खींच लें तो उल्टी नोस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरह आपका एक चक्र पूरा होता है। कितनी बार करें? आप ऐसे 10 चक्र करने से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे 30 चक्र करने तक लेकर जाएं। जब आप कुछ महीने इसे 30-30 बार ले जाने लगे, करने लगे, तो आप अनुलोम विलोम से
नाड़ी शोधन प्राणायाम में प्रोन्नति कर सकते हैं। नाड़ी शोधन में बाकी सब वही है, लेकिन आपको सांस लेने के बाद सांस को कुछ देर भीतर रोक कर रखना होता है और सांस को बाहर छोड़ने के बाद कुछ देर सांस को बाहर ही रोक कर रखना पड़ता है। यह जान ले कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपको होने वाले लाभ अनुलोम विलोम की तुलना में 100 गुना ज्यादा हो जाते हैं। कौन कौन करे? अब बात आती है दोस्तों कि कौन कौन इसे कर सकता है। अगर आप दिल के गंभीर रोगी हैं तो आप कुछ भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि इस प्राणायाम को करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं, छोटे बच्चे से लेकर 100 वर्ष के वृद्ध के लिए भी यह प्राणायाम बहुत लाभ देने वाला है। कब करें? इसे करने का आदर्श समय सुबह का है दोस्तों, जबकि आप फ्रेश हो चुके हों। अगर दिन में या शाम को करते हैं इसे, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप करने से 2-3 घंटे पहले खाना खा चुके हों, ताकि तब तक खाना आपका पूरा पच चुका हो और शरीर की ऊर्जा आप इस प्राणायाम को करने में लगा सकें। इसके साथ ही दोस्तों हम अपने वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कोई आध्यात्मिक, कोई स्पिरिचुअल उपदेश देने वाली कहानी सुनाऊंगा। तब तक आप वर्तमान पल में बने रहें, क्योंकि जिंदगी वहीं से फूटकर बाहर आ रही है। जाने से पहले मेरे साथ इस चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।